नमस्कार साथियों, आज का वीडियो MGGS एग्ज़ाम 2024 से संबंधित है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करेंगे जो तमाम भर्तियां इस MGGS एग्ज़ाम के अंदर है, चाहे वो आपके लेवल 1 की हो, चाहे लेवल 2 की हो, चाहे आपकी BCI हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो। इसी के साथ जो तमाम 12 वैकेंसीज है इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको कट ऑफ का एक मोटे तौर पर मैंने आपको आइडिया बताया था कि एग्जैक्ट तो किस जिले की कितनी रहेगी किसी को कोई पता नहीं है, क्योंकि जब तक कितनी पोस्टें किस जिले के अंदर वैकेंट है MGGS स्कूल की वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है। तो एक्चुअल के अंदर कितनी कट ऑफ रहेगी वो तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल है अभी, लेकिन एक मोटे तौर पर लगभग माध्य क्या रह सकता है कट ऑफ का दोस्तों, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैंने 2 पोल जो यूट्यूब चैनल के ऊपर करवाए थे उसमें विद्यार्थियों का क्या रुझान है, कितने कितने प्रतिशत नंबर आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी यानी किस वैकेंसीज के विद्यार्थियों के नंबर कम आ रहे हैं और किस विषय के विद्यार्थियों के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, उसके ऊपर भी दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और यदि चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आज का वीडियो दोस्तों सर्वे आधारित मैं आपको कट ऑफ बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि आंसर की के पहले विद्यार्थियों के कितने नंबर आ रहे थे और जैसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी हुई उसके बाद विद्यार्थियों के नंबर में गिरावट कितने हुई वो भी इस पोल के माध्यम से दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से दोस्तों देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सर्वप्रथम दोस्तों ये जो फर्स्ट पोल है जिसके अंदर लगभग 2100 के आसपास विद्यार्थियों ने इस पोल के अंदर भाग लिया था। ये आंसर की आने के पहले दोस्तों मैंने ये पोल करवाया था। इसमें जो विद्यार्थियों के नंबर आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। 40% से कम का एक ऑप्शन था जिसमें लगभग 11% के आसपास विद्यार्थियों ने भाग लिया था। तो यदि हम मोटे तौर पर बहुत सारे साथी अब ये भी कमेंट करेंगे कि सर 2100 विद्यार्थियों के आधार पर आप कट ऑफ कैसे डिसाइड कर सकते हो। दोस्तों चाहे 2100 हो, चाहे विद्यार्थी 20,000 हो, चाहे 31,000 हो, विद्यार्थियों की रेंज यही रहने वाली है। हाँ, हो सकता है कि 40% से कम प्रतिशत आने वाले विद्यार्थियों की संख्या 11 से 13% हो सकती है, 14% हो सकती है, मैक्सिमम 15% मान सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि मैं दोनों सर्वे के आधार पर दोस्तों आपको स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये अनुमानित है, कितनी कट ऑफ रहेगी दोस्तों वो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, लेकिन एक सर्वे के माध्यम से हम एक मोटे तौर पर आइडिया लगा सकते हैं कि विद्यार्थियों के नंबर कितने बन रहे हैं। 40 से 50% के बीच में लगभग 33% विद्यार्थियों ने भाग लिया, यानी 1/3 जितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया उनका 1/3 विद्यार्थियों की संख्या 40 से लेकर 50% के बीच में नंबर आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जिन विद्यार्थियों के नंबर 40 से लेकर 50 के बीच में आ रहे हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, 1/3 है दोस्तों। यह आंसर के आने के पहले भी ऐसा ही था और आंसर के आने के बाद ही दोस्तों ऐसा ही हुआ है, यानी कि आपका माध्य लगभग 50 नंबर रहने वाला है। यानी चाहे आप किसी भी वैकेंसीज के क्यों ना हो, एक अपवाद स्वरूप आपको इंग्लिश विषय छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश विषय वाले स्टूडेंटों की संख्या चाहे कितनी भी हो उनके नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि वो इंग्लिश के अंदर अच्छी तरह से दोस्तों उनकी पकड़ है। अब बाकी जितने भी विषय हैं, चाहे वो आपके लेवल 2 की हिंदी हो, SS हो, साइंस में, तो उनकी कट ऑफ आपकी इंग्लिश विषय की अपेक्षा कम ही रहने वाली है। और लेवल 1 की दोस्तों कट ऑफ पोस्टें भी ज़्यादा है, लेवल 1 की कट ऑफ सबसे कम रहेगी। अब लेवल 1 की रहेगी कितनी, तो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि मेरा अनुमान है कुछ ज़िले ऐसे भी है जहाँ पर 40% पर भी आपको MGGS स्कूल मिल सकता है, और कुछ ज़िले के अंदर 50% मैक्सिमम मान के चलिए 50-55 के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। यदि किसी ज़िले के अंदर बहुत कम पोस्ट है तो दोस्तों हो सकता है वहाँ पर 55% तक भी कट ऑफ चली जाए, लेकिन लेवल 1 की कट ऑफ का माध्य आप लगभग मान के चलिए 45 से लेके 50 के बीच में दोस्तों रहने वाला है। कई सारे साथी विद्यार्थियों के मुझे ऐसे भी कमेंट देखने को मिल रहे हैं जो बता रहे हैं कि हमारे लेवल 1 के अंदर 65 नंबर आ रहे हैं। दोस्तों आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की पूरी संभावना है। 60+ वाले बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, एक इंग्लिश विषय को छोड़ के, चाहे वो आपकी सेकंड ग्रेड क्यों ना हो, फर्स्ट ग्रेड क्यों ना हो, चाहे आपका लेवल 1 भी क्यों ना हो, चाहे आप लैब असिस्टेंट भी क्यों ना हो, चाहे आप BCI भी क्यों ना हो,
जितनी भी तमाम वैकेंसी से एक इंग्लिश विषय को छोड़ के जिन विद्यार्थियों के 60+ नंबर आ रहे हैं वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की पूरी संभावना है। ये मेरा अनुमान है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों। हो सकता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग हो, लेकिन ये पूर्ण रूप से दोस्तों अनुमानित है कि इतनी कट ऑफ रह सकती है, ये मेरा अनुमान है। अब यदि इसके अंदर देखा जाए कि 50 से लेकर 60 के बीच में भी स्टूडेंटों की संख्या 29% के आसपास है। अब बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर ये स्टूडेंट कौन से, क्या इंग्लिश विषय वाले? दोस्तों 50% मान के चलिए इंग्लिश विषय वाले। 50 के बाद नंबर आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में से आप 50% मान के चलिए जिनका इंग्लिश विषय अच्छा था उन्हीं के नंबर आ रहे हैं, और जिनकी इंग्लिश मीडियम थी या कमज़ोर थी उन विद्यार्थियों के नंबर 50% से कम ही आ रहे हैं। ये मैं जितने भी विद्यार्थी मुझे मिले दोस्तों उसके अनुमान के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है ये सटीक हो सकता है ना भी हो। लेकिन जैसे ही हम 70% के 60% के बाद की बात करते हैं तो 60 से लेकर 70% के बीच में लगभग 18% आ जाते हैं, यानी बहुत कम स्टूडेंट है। और 70+ तो दोस्तों 8% है। और ये मैं लगभग स्पष्ट है कि 70+ नंबर वाले विद्यार्थियों में 80 से 90% अभ्यर्थी इंग्लिश विषय वाले हैं। आप कहीं पे भी जो भी विद्यार्थी कमेंट कर रहा है, मैंने बहुत सारे ऐसे भी कमेंट देखे जिनके इंग्लिश विषय है, जिनके 77 नंबर भी आ रहे हैं, 75 भी आ रहे हैं। हालांकि 80+ वाले विद्यार्थी बहुत कम है, लेकिन 70+ वाले अधिकतर विद्यार्थियों का इंग्लिश विषय था, वो चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड के अंदर हो, चाहे सेकंड ग्रेड के अंदर हो, चाहे लेवल 2 के अंदर हो। तो दोस्तों ये सर्वे आंसर की के पहले का था। अब बातचीत करते हैं कि आंसर की के बाद का जो मैंने सर्वे लिया था, पोल करवाया था, उसमें विद्यार्थियों के कितने नंबर आ रहे हैं। अब ये कितना सत्य है दोस्तों, ये कितना ऑथेंटिक है, इसकी मैं आपको यहाँ पे एक झलक दिखाने की कोशिश करूँगा कि जिसमें 2100 विद्यार्थियों ने भाग लिया था आंसर की के पहले, उनमें भी 40% से कम वाले विद्यार्थियों की संख्या 11% थी, और आंसर की के बाद भी 40% से कम वाले विद्यार्थियों की 11% है। यानी यहाँ पे तुक्के बहुत कम स्टूडेंट लगा रहे हैं दोस्तों। इस पोल के माध्यम से स्पष्ट रूप से पता चल गया है। अब 40 से 50 के बीच में 36% स्टूडेंट है, 50 से 60 के बीच में लगभग 30% स्टूडेंट है। हालांकि आंसर की के पहले लगभग 29% का रेशियो ये आ रहा था, और 60 से लेकर 70% के बीच में 18% था उसके अंदर। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर की जारी हुई ये 2% घट के 16% हो गया, और 70+ वाले 7% के आसपास स्टूडेंट है। और आंसर की से पहले आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 70+ वाले स्टूडेंटों की संख्या 8% थी, 60 से 70 के बीच में 18% थी, जो कि घट के 2% कम हो गई। यानी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद विद्यार्थियों के नंबर कम हुए। दोस्तों ये तो थी सर्वे की बात। अब हम बातचीत करते हैं कि कौन सी विषय की कट ऑफ कितनी रह सकती है। अब चाहे लेवल 1 हो, चाहे लेवल 2 हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे BCI हो, चाहे लैब असिस्टेंट हो, तमाम जो भी 12 वैकेंसीज है उसमें एक इंग्लिश विषय को छोड़ के बाकी सभी विषयों की कट ऑफ का मेरा अनुमान है 50 से 55 के बीच में। हो सकता है किसी जिले के अंदर कट ऑफ 60% तक भी चली जा सकती है। वो डिपेंड करेगा कि उस जिले के अंदर कितनी पोस्टें रिक्त है, उस जिले के अंदर कितने स्टूडेंटों ने उस जिले को चॉइस के रूप में भरा है। लेकिन 60%+ वाले एक इंग्लिश विषय को छोड़ के होम डिस्ट्रिक्ट में जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। सेफ जोन में बता रहा हूँ, 60%+ वाले। लेवल 1 वाले तो स्पष्ट रूप से मुझे दिखाई दे रहा है जिनके 60+ है वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की पूरी संभावना है। ये मैं संभावना वर्ड दोस्तों यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। एक बार फिर मैं आपको बता दूँ ये अनुमानित है। ये जो भी विद्यार्थियों के सर्वे के माध्यम से दोस्तों जो नंबर आ रहे हैं उसी के हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जिनके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, मैंने अधिकतर देखा गया है 60, 70+, 75+, वो विद्यार्थी इंग्लिश विषय वाले, और इंग्लिश विषय वाले स्टूडेंटों की कट ऑफ का मेरा अनुमान है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे लेवल 2 हो, 65+ होम डिस्ट्रिक्ट के लिए दोस्तों ये कट ऑफ रह सकती है। हो सकता है फर्स्ट ग्रेड वाले किसी जिले के अंदर उनकी कट ऑफ 70+ भी रह सकती है। लेकिन लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय वाले विद्यार्थियों की कट ऑफ, अध्यापकों की कट ऑफ मेरा अनुमान है 65 के आसपास रह सकती है। और इस इंग्लिश विषय को छोड़ के बाकी जितनी भी विषय है, जैसे मैंने आपको बताया लेवल 1 की मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, मेरा अनुमान है ये 45 से लेकर 55 के बीच में कई जिलों की आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। मैक्सिमम जिलों की यही कट ऑफ रहने वाली है। और इसी के साथ जो बाकी लेवल 2 के अंदर है, जैसे हिंदी, SL, साइंस, मैथ जितनी भी है, उनकी कट ऑफ आप +5 मान के चलिए, क्योंकि इनकी वैकेंट पोस्टें कम है।
तो लगभग 60 प्लस वाले बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, चाहे वो एक इंग्लिश विषय को छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड के हो, उनकी कट ऑफ ये रह सकती है। इंग्लिश विषय वालों की कट ऑफ सेफ जोन के अंदर यदि बातचीत करें तो 70 प्लस एक सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के अंदर, और लेवल 2 के अंदर 65 प्लस वाले बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है, ये मेरा अनुमान है। और बाकी जितनी भी है, चाहे आपकी लैब असिस्टेंट हो, BCI हो, कई सारे साथियों के कमेंट मुझे देखने को मिले कि सर BCI की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो एक मोटे तौर पर आइडिया मान के चलिए 55 से लेकर 60 के आसपास रह सकती है BCI लैब असिस्टेंट की इनकी कट ऑफ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।